गणेश शंकर विद्यार्थी जी का निबंध अरण्य रोदन। वाचक निर्मल मिश्र। कई बार देश की छाती पर प्रहार हुए, आत्माएं तिलमिला उठी, शासकों ने अपनी मनमानी की, दमन का बवंडर उठा और इतिहास के वर्क उलट गए। दमन की भूतकालीन घटनाएं देश के सामने एक एक करके चक्कर काट गईं। देश की आत्मा कातर दृष्टि से उस ओर देखने लगी। प्राणनाश की बेला समुपस्थित हुई और प्राचीन सत्य ने अपनी झलक दिखला दी। नाश निश्चित है उस जाति का जो पराये का मुख ताकती है। अकर्मण्यशीला हतभागिनी जाति को जीने का कोई हक नहीं। इस प्राचीन सत्य की झलक अभागे भारतवासियों को कई बार देखने को मिली, जिनमें प्राण थे, जिनके खून में गर्मी थी, जो अपने अमर पद को प्राप्त करने के लिए लालायित थे। उन्होंने सत्य की इस झलक के दर्शन से अपनेपन को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली। परंतु जिन्हें गुलामी में मजा आ गया था, उन्होंने, हम अकर्मण्यों ने, इस बात की परवाह न की। हम अपनी पुरानी रफ्तार से बाज न आए। गत सप्ताह बड़ी व्यवस्थापिका सभा में बंगाल के काले कानून पर जो बहस मुबाहसा हुआ, वह इस बात का प्रमाण है कि हमारा राष्ट्र कर्तव्य शूर होने के बजाय वाक शूर होना अधिक पसंद करता है। भारत के अति प्राचीन इतिहास की बात छोड़ दीजिए, उस काल के इतिहास पर दृष्टिपात कीजिए जब मिस्टर बालंटाइन शेरॉल शिमला और दिल्ली के नौकरशाहाना जलवायु में बैठे बैठे अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के वर्क लिख रहे थे। उस वक्त भारतवर्ष ने प्रेस एक्ट की लीला का सूत्रपात देखा। साथ ही सन 1918 के तीसरे रेगुलोन का प्रचार चक्र घूमते हुए देखा। माननीय पंडित मदन मोहन मालवीय के सदृश नेता ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद की, परंतु फल क्या हुआ? न्याय की तुला की डंडी अन्याय की पलड़े की ओर झुक गई और टूक टूक हो गई। काउंसिल के खिलौनों का उपहास स्वयं उन्होंने किया, जो यह कहते हैं कि वे खिलौनों से बढ़कर हैं। उन लोगों जिनके हाथ में शक्ति थी और हृदय में शासन मद की मादकता, देश की इच्छा के विरुद्ध, देश की भावना और निष्ठा के विरुद्ध आचरण किया। बंगाल के नजरबंदों के साथ पाशविक व्यवहार किया गया। श्री जोगेश चंद्र चटर्जी के सदृश नव युवकों को पाखाने से नहलाकर रात भर उसी तरह रखा गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने और देश के अन्य गणमान्य नेताओं ने इस विषय पर आंदोलन किया। अर्जियां भेजी गईं, प्रार्थनाएं की गईं, पर फल कुछ न हुआ। डॉक्टर बेसेंट नजरबंद की गईं। होम रूल आंदोलन बढ़ा। युद्ध के बाद भारत को नवीन विधान मिलने की तैयारी हुई, पर देश ने रॉलेट एक्ट और फौजी कानून, जलियांवाला और गुजरांवाला का उपहार पाया। इस समय फिर वही दृश्य उपस्थित हुआ है। देश के नवयुवक, कहा जाता है, खून की होली खेलने पर उतारू हैं। उन्हें नष्ट करने के लिए उस शक्ति ने अपना दमन चक्र घुमाया है, जो स्वतंत्र भारत की विचारधारा को बढ़ते हुए फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करती। बड़ी व्यवस्थापिका सभा में देश के नेता बैठे बैठे अपनी खिजलाहट और कविवर रविंद्र ठाकुर के शब्दों में नपुंसक षंढ क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रदर्शन से क्या लाभ होगा? बंगाल व्यवस्थापिका सभा में काउंसिली नेताओं ने अपने विचार व्यक्त कर दिए थे, पर लॉर्ड लिटन के हाथों में काउंसिली नेताओं ने अपने विचार व्यक्त कर दिए थे। पर लॉर्ड लिटन के हाथों में ताकत थी और वे हमारी बेचारगी से वाकिफ थे। विशेषाधिकार के बल पर उन्होंने काले कानून की धाराओं को वैध कानून का रूप दे ही दिया।
जकड़े हुए राष्ट्र के लिए बहस मुबाहसों का मार्ग अब व्यर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। काउंसिलों और असेंबलियों का सार्थक्य तभी है जब उनकी इच्छा से शासक मंडल बनता और बिगड़ता हो। जहां शासक मंडल की इच्छा से काउंसिलें बनती और बिगड़ती हैं, वहां वे पुंसत्व विहीन संस्था से कम नहीं। और फिर भी यह देखकर हंसी आती है कि जब मिस्टर दौरा स्वामी आयंगर ने असेंबली को नपुंसक सभा की पदवी दी तो सभापति महाशय बिगड़ खड़े हुए। वे असेंबली की शान में ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। क्यों नहीं? वे तो उसका दबदबा, दिखावटी महत्व कायम रखना चाहते हैं। जंजीरें जकड़ी हुई हैं, वे और अधिकाधिक कसती जा रही हैं। ऐतिहासिक सत्य हमारी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। उसका आदेश है कि अकर्मण्यों का नाश निश्चित है। सभा, सोसाइटियों, असेंबली, काउंसिलों, अर्जी प्रार्थनाओं की निरर्थकता हम देख चुके। आत्ममुक्ति का एक ही मार्ग है, स्वात्मावलंबन। क्या राष्ट्र इस ओर, इस कंटीले पथ पर अग्रसर होगा? सर अलेक्जेंडर मेडिमैन ऐलान कर चुके हैं कि वे और वह सरकार जिसके प्रतिनिधि हैं, येन केन प्रकारेण दमन को कायम रखेंगे। यदि देश में प्राण होते तो देखते किसमें हिम्मत थी जो यह कहता। वह आयरलैंड जिसका सर अलेक्जेंडर ने जिक्र किया, दमन नीति की निष्फलता और उसके दुष्परिणामों का ज्वलंत उदाहरण है। देश के पास इस प्रकार के अन्यायपूर्ण कानूनों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, सुसंगठन और कष्ट सहन की सामर्थ्य। नान्या पंथा विद्यते यनाय। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का निबंध। अरण्य रोदन। वाचक निर्मल मिश्र।